500 में मत बेचना, आखिर मनीष कश्यप किसे कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि ना 500 में बेचना ना 1000 में बेचना, आखिर किस चीज के बेचने की बात हो रही है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और जरा आप मनीष कश्यप का ये बयान सुनिए। है बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को पता है। एक वो व्यक्ति है जिसके पास 2000 बीघा जमीन है, जिसके पूर्वज जो है वो गरीबों का, दलितों का जो है नाखून उखड़वा लेते थे। एक दूसरे तरफ वो है जिसने यूरिया का कालाबाजारी करके मोटा माल कमाया है। और ये दोनों लोगों की गाड़ियां जो है क्षेत्र में लगातार भ्रमण कर रही है, घूम रही है। और कमाल की बात यह है कि इन गाड़ियों को पकड़ने वाला कोई है भी नहीं। हालांकि प्रशासन कहां कहां जाएगा, किसको किसको पकड़ेगा, यह बात सही है। यह जिम्मेवारी आपकी बनती है। अगर आप अपने गांव का किस्मत, भविष्य, भाग्य जो है 500 रुपया से 1000 रुपया में बेचना चाहते हैं तो इन दलालों के हाथों बेच सकते हैं। कल भी मैंने देखा बहुत सारे लोग जो है एकदम व्हाइट कलर का कुर्ता पहन के जो है ब्लैक कलर की गाड़ी से जो है घूम रहे थे। और ये लोग जो है ऐसा ही करते हैं। 40 साल आपने कांग्रेस को मौका दिया, कांग्रेस ने जो है जबरदस्त तरीके से लूटा, भारत को लूटा, बिहार को लूटा और अपने चंपारण को, चनपटिया को लूटा। फिर आप लोगों ने जो है 25 साल से जो है चनपटिया में बीजेपी को और 20 साल से जो है एनडीए गठबंधन को बिहार में मौका दिया। इन लोगों ने खूब लूटा। अब ये दोनों अफवाह फैला रहे हैं क्या कि मनीष कश्यप जो है इससे मिला हुआ है, मनीष कश्यप उससे मिला हुआ है। आप लोगों से कहना चाहता हूं कि संजय जायसवाल के साथ इन दोनों की मीटिंग हुई है कि भाई कुछ भी करो मनीष को रोको, कुछ भी करो मनीष को रोको। इन दोनों की मीटिंग हुई है। और 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान अभिषेक रंजन और उनके पिताजी जो है भाजपा के लिए क्यों वोट मांग रहे थे, आप लोग एक सवाल पूछ लेना जरूर। और साथ ही साथ 2025 में जो है इंजीनियर सौरभ चौधरी जो आरजेडी के एमएलसी हैं, वो उमाकांत सिंह जी के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं, आप लोग पूछ लेना, एक बार पता कर लेना। अभिषेक रंजन हो या उमाकांत सिंह हो, इन दोनों की लड़ाई जो है मनीष कश्यप से है। दोनों मनीष कश्यप से लड़ रहे हैं। मुद्दों की बात मैं करता हूं, विकास की बात मैं करता हूं। चनपटिया चीनी मिल चालू करने का प्लान मेरे पास है, ब्लॉक को ठीक करने का प्लान मेरे पास है। अभिषेक रंजन से तो एक चौकीदार तक नहीं डरेगा, अगर फोन करेंगे तो नहीं डरेगा। मेरा नाम लीजिएगा तो अस्पताल में, ब्लॉक में और थाना में आप लोगों का जो काम नहीं होने वाला होगा वो भी हो जाएगा। और उमाकांत सिंह जी के पास तो फुर्सत नहीं है दूसरे किसी के ऊपर आरोप लगाने का, मोदी जी के रैली में सो जाने का, स्टेज पर धक्का खाने का, यूरिया बेचने का और एलिगेशन लगाने का। चंदा चोरी का एलिगेशन लगा रहे हैं और उनके लोग जो है उनके वीडियोज को डाल रहे हैं। अरे किस पे लगा रहे हो यार चंदा चोरी का एलिगेशन उमाकांत सिंह जी? आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता और देश के प्रधानमंत्री, सबसे ज्यादा पीएम केयर फंड में जो है पैसा आया, क्या हुआ उस पैसे का? भारतीय जनता पार्टी को जो है पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान जो है 2400-2500 करोड़ रुपया जो है चंदे के रूप में मिला। उसी पैसे से ना आप चुनाव लड़ रहे हैं, पार्टी फंड में पैसा मिला है ना आपको चुनाव लड़ने के लिए। तो सबसे बड़े चंदा चोर, यूरिया चोर तो उमाकांत सिंह जी आप हैं। लोगों के खून पसीने का पैसा जो है वो चंदा चोरी करके जो है आप लोगों ने लिया और आप उसी पैसे से लड़ रहे हैं। चंदा चोरी नहीं किया तो फिर मोदी जी के रैली पे 10 करोड़ रुपया कुड़िया कोठी ग्राउंड पे कैसे आप लोगों ने खर्चा किया, आप बताइए ना। किसानों का हक मार के, गरीबों का हक मार के, दलितों का हक मार के जो है और दूसरे किसी पे आरोप लगा रहे हैं। मैं अगर धागा खोलना शुरू कर दूं ना तो दिक्कत हो जाएगा। और मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपको पता है, भले मुझे थोड़ा सा कष्ट होता है लेकिन सच्चाई सामने ला देता हूं। एक सरकार को गिराया ना, तेजस्वी सरकार को गिराया कि नहीं? उमाकांत सिंह जी आप आउट हैं, लड़ाई में नहीं है। चाहे जितना पैसा बंटवाना है बंटवा लीजिए, जितने मेरे लोगों को डराना है डरा लीजिए, जितने लोगों को भेजना है मेरे लोगों के पास भेज दीजिए, जितने लोगों को भेजना है भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप क्या करेंगे? मेरे पास जो है लाखों लोग हैं, उसमें से 1-2 लोगों को खरीद के ही आप क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और हाँ उमाकांत सिंह जी, महानवा गांव में आपके एक रिलेटिव हैं, अब वो मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। वो अफवाह फैला रहे हैं कि मनीष कश्यप इससे मिल गया, उससे मिल गया। सौरभ चौधरी जो है वो आपके लिए एक भी वोट इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, आरजेडी के एमएलसी, ठीक है। और अभिषेक रंजन के साथ जो है संजय जायसवाल बैटिंग कर रहे हैं। नहीं दिखा, नहीं समझ में आया उमाकांत सिंह जी, आप रेस से बाहर हैं। अब संजय जायसवाल अभिषेक रंजन के लिए बैटिंग कर रहे हैं। स्टेज पे आपको धक्का क्यों दिया संजय जायसवाल?
क्यों धक्का दिया संजय जायसवाल? संजय जायसवाल अभिषेक रंजन के साथ खड़े हो गए हैं, आप जाके देखिए। और जो लोग जो है उमाकांत सिंह जी को वोट देगा, समझिए वो अपना वोट बर्बाद कर रहा है। तो आप लोग अपना वोट बर्बाद मत कीजिए इनको वोट देके। और उमाकांत सिंह जी, आपको स्टेज पर से धक्का क्यों मारा गया? मोदी जी के सभा में आपको साइड में क्यों बैठाया गया? स्पीकर के पीछे जो है आपको क्यों बैठाया गया? ताकि आप जो है कैमरे से ओझल हो जाए। एक शब्द भी मोदी जी ने चनपटिया का या उमाकांत सिंह जी का जिक्र क्यों नहीं किया? आप बताइए। आप माला पकड़ने के लायक भी नहीं बचे, इतना गिर गए हैं आप माला छूने जा रहे थे तो संजय जायसवाल ने धक्का लगा के जो है आपको साइड कर दिया। ये वही संजय जायसवाल है जिनके पिताजी जो है जनेऊ तोड़ा करते थे, उसके बारे में जो है आप एक शब्द नहीं बोलेंगे उमाकांत सिंह जी। ये वही संजय जायसवाल है जो प्रकाश राय को जो है साइड कराए, चंद्रमोहन राय को साइड कराए। ये वही संजय जायसवाल है जो उमाकांत सिंह जी आपको साइड करा चुके हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, आप साइड हो गए हैं। संजय जायसवाल का सारा तंत्र जो है अब दूसरे किसी के लिए लग चुका है, सारा तंत्र दूसरे किसी के लिए लग चुका है। पता तो कीजिए आप किस भ्रम में जी रहे हैं? 2, 4, 5 ठेकेदारों के सहारे जिनको रोड का ठेका देते हैं, एक पश्चिम साइड में है, एक बीच में है, एक पूरब साइड में है, उन लोगों के सहारे। अरे उमाकांत सिंह जी, आप अपने रिश्तेदारों को बोल दीजिए जो मेरे गांव के आसपास में हैं, बोल दीजिए कि मनीष जबरदस्त तरीके से लड़ता है, ऐसा विश्वासघात नहीं करने के लिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और हाँ, अभिषेक रंजन जी, अब आप गाली देने लायक नहीं बचेंगे। ब्राह्मणों को गाली देने का औकात आपके अंदर नहीं है, भूमिहार समाज के लोगों को गाली देने का औकात आपके अंदर नहीं है। दलित समाज के लोगों पे जो आप लोगों के पूर्वजों ने अत्याचार किया है, वो अत्याचार अब दलित समाज के लोगों के ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी अभिषेक रंजन जी, आपके पूर्वज अब आपका वर्तमान नहीं कर पाएगा, याद रखिएगा। और संजय जायसवाल जी, उमाकांत सिंह जी को धक्का देके आपने साबित कर दिया है कि अब आपको पता चल गया उमाकांत सिंह जी हार रहे हैं चुनाव, इसलिए जो है आप किसी और के साथ बैटिंग कर रहे हैं, जिस व्यक्ति ने 2024 में जो है आपके लिए बैटिंग किया था। और मेरे इस लाइव को जो है आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग जो है चनपटिया के हर एक गांव तक, हर एक वार्ड तक, हर एक व्यक्ति तक पहुंचा दें और मेरे जितने भी समर्थक हैं उन लोगों को दिखाएं। और मैं वादा करता हूं मनीष कश्यप, 7 दिन के अंदर अंदर ब्लॉक ठीक कर दूंगा, 1 महीना के अंदर अंदर अस्पताल ठीक होना शुरू हो जाएगा, 6 महीना के अंदर अंदर मैं लिस्ट बनाऊंगा, जिनके पास भी जमीन नहीं है, घर नहीं है, पक्के का मकान नहीं है, उनका लिस्ट बनाऊंगा और उनके लिए जमीन और पक्के का मकान व्यवस्था करना शुरू कर दूंगा। साल भर के अंदर अंदर उन लोगों का लिस्ट बनाऊंगा जो बाहर मजबूरी में मजदूरी करते हैं, उन लोगों को दुकान देने का लिस्ट बनाना शुरू करूंगा। और साल भर के अंदर अंदर ही उन लोगों का भी लिस्ट बनवाऊंगा जो लोग दुकान कर रहे हैं लेकिन बैंक के साथ जो है, बैंक जो है किसी भी प्रकार का उनको मदद नहीं कर रहा है, उन लोगों के लिए सीसी दिलवाने का प्रयास करूंगा। और हाँ, पहले ही विधानसभा सत्र में जो है मैं किसानों के लिए आवाज उठाऊंगा, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए आवाज उठाऊंगा, आर्मी के रिटायर्ड जवानों को बिहार पुलिस में जो है वो 10 से 15% छूट मिले, रिजर्व सीट हो उनके लिए, इसके लिए आवाज उठाऊंगा। और साथ ही साथ युवाओं को जो है सरकार जो है निश्चित तौर पे नौकरी नहीं तो रोजगार, नहीं तो बैंक से मदद करे, ये तीनों में से कुछ एक कर दे, या तो नौकरी दे दे या रोजगार का व्यवस्था कर दे या बैंक से मदद करे ताकि युवा जो है अपने पैर पे खड़े हो जाए, इसके लिए आवाज उठाऊंगा। और हाँ, जो तिरवाह क्षेत्र में एक बांध बन रहा है, उस बांध को किसी भी हाल में जो है रुकवा दूंगा, किसी भी हाल में उस बांध को रुकवाऊंगा और नदी को सीधा करा के नदी के किनारे बांध बनवाऊंगा ताकि आप लोगों को किसी को भी किसी भी प्रकार का समस्या ना हो। चनपटिया चीनी मिल चालू कराऊंगा और चीनी मिल में काम करने वाले लोगों का सैलरी वापस कराऊंगा। और अगर वो अभी नहीं है या उनका उम्र 60 साल से ऊपर हो गया है तो उनके परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी दिलवाऊंगा। बियाडा ने जितने भी किसानों का जमीन लिया है वहां पे दवा की फैक्ट्री खुलवा के और उनके परिवार के एक सदस्य को जो है नौकरी दिलवाऊंगा। और उमाकांत सिंह जी, ठाकुर मंकेश सिंह जी वीडियो देख रहे हैं, राजपूत समाज को आपने गाली दिया था ना उमाकांत सिंह जी, अब किसी को गाली देने लायक नहीं रहेंगे। और भूमिहार ब्राह्मण को गाली देने वाले, राजपूत को बदनाम करने वाले अभिषेक रंजन जी, जयमंगल सिंह पे आपने आरोप लगाया था ना, समीक्षा शर्मा के बारे में उल्टा सीधा बोला था ना, आप भी अभिषेक रंजन इस लायक नहीं रहेंगे। और जितने भी मोटे गर्दन वाले जो लोग हैं
मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, उमाकांत सिंह जी के लिए आप लोग फील्डिंग करके आप लोग अपना फीडबैक खुद खराब कर रहे हैं। एक मुखिया जी से हम उमाकांत सिंह जी बोले कि मेरा सपोर्ट कीजिए और मनीष का विरोध कीजिए। मुखिया जी बोले कि हम आपके साथ खड़े हैं, यही सौभाग्य की बात है आपकी, क्योंकि अब मेरा पूरा पंचायत ही मनीष कश्यप के साथ है। ये चीजें है। पैक्स अध्यक्षों को जो है उमाकांत सिंह जी जो है वो डरा रहे हैं। वार्ड कमिश्नर जितने भी हैं, मैं आप लोगों का हक दिलवाऊंगा, आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। सुरक्षा गार्ड, नाइट प्रहरी, स्कूलों में काम करने वाले रात में, उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। जीविका दीदी के लिए आवाज उठाऊंगा, सेविका सहायिका के लिए आवाज उठाऊंगा मैं, जो पशु मित्र हैं उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा मैं, जो मानव बल के लोग हैं उन लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। पंचायत लेवल पे जो है 2-2 लोगों की नियुक्ति हुई थी पहले, उन लोगों को हटा दिया गया। जब मैं महाना गांव में गया था तो एक मेरी बहन, बड़ी बहन ने बताया कि हम लोगों को ये समस्या हुई है, मैं आप लोगों के लिए आवाज उठाऊंगा। बस आप लोग एक बार साथ दीजिए, हाथ जोड़ के विनती है। और साथ ही साथ आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चों का भविष्य अगर कीचड़ में दफन करना है तो कमल को अपनाइएगा। अपने बच्चों का भविष्य जो है वो बर्बाद करना है और 7 पीढ़ी तक आपको गरीब रहना है तो कांग्रेस को चुनिएगा। और अगर आप अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र में तरक्की करना चाहते हैं, तो एक बार स्कूल का बस्ता पे बटन दबा दीजिएगा। वादा करता हूं आपका दिया हुआ वोट जो है वो बेकार नहीं जाएगा और 5 साल तक उन सारे समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा जिन समस्याओं से आप पीड़ित हैं। और साथ ही साथ दारूबंदी है, फिर ये लोग दारू कहां से बांट रहे हैं? चुनाव के समय में पैसा नहीं बांटना रहता है, फिर पैसा कहां से बांट रहे हैं? किसी जाति विशेष के लोगों को गाली नहीं देना होता है तो फिर अभिषेक रंजन और उमाकांत सिंह जी ऐसे लोगों को गाली कैसे दे रहे हैं? आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं। और हाँ, जितने भी मेरे समर्थक भाई लोग हैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, कल बूथ पे जो है आप लोग तैयार रहिएगा। और अगर कोई पैसा बांट रहा है तो आप मुझे फोन मत कीजिए, आप सिर्फ वीडियो बनाइए और पीछे से जो है आवाज दीजिए कि पैसा बांट रहा है, पैसा बांट रहा है, चोर 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 चोर, ऐसा ही वो लोग भाग जाएंगे। बस इतना ही कीजिए, उसके अलावा कुछ नहीं, वीडियो बना के भेज दीजिए। और हाँ, किसी से लड़ाई झगड़ा झंझट नहीं करना है। ये लोग पूरी तरीके से तैयार हैं लड़ाई झगड़ा झंझट करने के लिए। हम लोगों के जितने समर्थक है आप लोग शांति से काम कीजिए। हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। भगवान पे भरोसा रखिए, चनपटिया के ईमानदार लोगों पे भरोसा रखिए, जो अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं उन लोगों पे भरोसा रखिए। वो लोग 100% हम लोगों का साथ देंगे। और हाँ, रिप्लाई हम लोगों को किसी को जो है कल 6 बजे तक नहीं करना है, 14 तारीख तक इंतजार करना है हम लोगों को। और उसके बाद से जो है हम लोग जो करना होगा वो करेंगे, साथ में मिलकर करेंगे। और आप लोगों से विनती है कि आप लोग एक बार साथ दे दीजिए मेरा। हम लोगों ने बहुत कष्ट झेला है, बहुत सारी समस्याओं को झेल के जो है हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। आज भी वो जेल का दिन याद आता है तो मन विचलित हो जाता है। मैं आप लोगों से एक वोट आशीर्वाद के रूप में मांग रहा हूं। उम्मीद है कि आप लोग जो है एक बार आशीर्वाद जरूर देंगे। इस बच्चे की गलती को माफ कीजिए और एक बार जो है साथ दीजिए और साथ आशीर्वाद के रूप में एक वोट दे दीजिए। हाथ जोड़ के विनती है। जय हिंद। आपने मनीष कश्यप का पूरा बयान सुन लिया होगा। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।